है, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी बच्चे को केयर की रिक्वायरमेंट होती है, चाइल्ड केयर वो भी इसके अंदर शामिल होता है। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमने पार्ट्स पढ़े, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ओवरी होती है, ओविडक्ट होता है, यूटेरस होता है, ठीक है ना, फिर हमने देखा कि जो सर्विक्स होता है, हमने देखा कि वेजाइना होता है, एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं। उसके अलावा जो है मेमोरी ग्लैंड्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, क्लियर। और मैंने कहा आपसे कि इसकी जो है गैमेटोजेनेसिस फीमेल बॉडी के अंदर भी होता है, तभी तो ओवरी में ओवम बनता है, ठीक है। इंसेमाइनेशन मेल करता है कि वो सीमेन को जो है वो जो है फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके बाद के सारे काम जो है मैंने कहा ना, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, इम्प्लांटेशन हुआ, उसके बाद जो है वो गेस्टेशन हुआ, पार्टुरेशन हुआ, फिर चाइल्ड केयर हुआ, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द फीमेल, ठीक है। देखिए अब हम मेमोरी ग्लैंड्स को हम देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दिस इज द एनाटॉमी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट। तो इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है देयर इज ए हमने कहा कि एक इसमें जो है जो फीडिंग पार्ट है वो है निपल के। निपल इज द पार्ट जिसके थ्रू जो है वो मिल्क को फीटस जो है वो जो यंग चाइल्ड होता है वो सक करता है उसको के, और उसके आसपास का जो डार्क एरिया होता है उसे हम एरियोला कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, एरियोट के। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि देयर इज एक्सटेंसिव सप्लाई ऑफ लिम्फ नोड्स आर आल्सो इन ब्रेस्ट पार्ट के। ब्रेस्ट पार्ट में बड़ी संख्या में लिम्फ नोड जो सप्लाई होते हैं। अब एक बात क्लियर कर दूं, ब्रेस्ट एक ऐसा टिश्यू होता है इसमें कि कई सारी सेल्स होती हैं जो लगातार डिवाइड भी करती हैं इसके अंदर के। तो ब्रेस्ट कैंसर को पता करने का तरीका, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका वही होता है कि जो है ब्रेस्ट का जांच करना के। और ये हमेशा डॉक्टर्स रिकमेंड कहते हैं कि एक उम्र के बाद में, जैसे जनरली यंग एडल्ट्स में तो बहुत कम देखने मिलता है, पर 25-30 इयर्स के आसपास के हमेशा जो है वो वंस इन ए मंथ या वंस इन 3-4 मंथ के यू शुड चेक ब्रेस्ट मेटिकुलस के। तो सारे के सारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनको एक बार जो है वो चेक कराना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर लिम्फ नोड होते हैं। और जो लिम्फ नोड होते हैं ना, वो एक तरह का क्या होता है, एक तरह का वो पुलिस चौकी के समान होते हैं। यानी यदि कोई कैंसरस सेल वहां पर बन रही होती है तो वो लिम्फ नोड क्या करते हैं, उस कैंसरस सेल्स को अपने पास में जो इकट्ठा करके फूल जाते हैं। यदि सोलोन लिम्फ नोड है दैट मे बी एन इंडिकेशन ऑफ द कैंसर के। हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार सिस्ट भी होता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंपल सिस्ट भी हो सकता है, देयर मे बी सम अदर इश्यूज के। बट मोस्ट डेंजरस जो सिरा है इसका वो है ब्रेस्ट कैंसर, वन ऑफ द वेरी कॉमन कैंसर अमंग दी फीमेल्स के। एक तो ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा होता है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स यूट्राइन कैंसर, ठीक है। हम इन पर भी बात करेंगे क्योंकि ये एक बड़े सीरियस इशू है। तो अभी हम जो बात करते हैं यहाँ पे कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक्सटेंसिव लिम्फ नोड का सप्लाई भी इसमें, और यदि हम इसको जो है वो एक दूसरे एंगल से देखें इसको हम के, तो हम क्या पाएंगे, हम देखते हैं इसमें कि हमें दिखाई पड़ रही है तो रिब्स दिखाई पड़ रही है, पसलियां दिखाई पड़ रही है। रिब्स के बाद क्या देख रहे हैं हम, ये पेक्टोरलिस मसल्स दिखाई पड़ रही है, जो चेस्ट की मसल्स है वो दिखाई पड़ रही है। और इसके ऊपर जो है ब्रेस्ट का जो मेजर हिस्सा है वो है फैटी टिश्यू के, फैटी टिश्यू दिखाई पड़ रहा है के। और इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आपको इस प्रकार से लोब दिखाई पड़ रहे हैं, डक्ट्स दिखाई पड़ रही है आपको। देन ये डक्ट इकट्ठा होकर जो है वो एक एरिया में ओपन हो रही है। अब ये डक्ट क्या होती है हम आगे बात करते हैं इसमें के, ठीक है। देन निपल में इनका ओपनिंग है के, एक सिंगल ओपनिंग नहीं होता है, मल्टीपल ओपनिंग यहां पर होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर दी लोब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, लोब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े साइज के लोब दिखाई पड़ रहे हैं जो कनेक्टेड होकर जो है वो डक्ट बना रहे हैं, मेमोरी डक्ट बन रही है, और डक्ट फाइनली निपल के थ्रू बाहर ओपन हो रहा होता है, ठीक है ना। चल अब एक एक हिस्से को हम जरा थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इसमें मैंने क्या कहा, चेस्ट बॉल दिखाई पड़ा, नंबर 1 चेस्ट बॉल है इसमें लेवलिंग के लिए, याद रखिएगा, मैंने लेवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज आपको दिया है, ठीक है। यहां पे मैंने इसको ऐसे लेवल भी कर दिया इसको मैंने, इस पर याद रखिएगा। तो नंबर 1 क्या है, चेस्ट बॉल है। नंबर 2 क्या देख रहे हैं, पेक्टोरलिस मसल्स होती है जो कि चेस्ट मसल होती है वो दिखाई पड़ रही है मेट के। नंबर 3 क्या दिखाई पड़ रहा है हमें, लोब्यूल्स दिखाई, दिस इज दी लोब्यूल्स। नंबर 4 क्या देख रहे हैं हमें, ये निप्पल दिखाई पड़ रहा है। नंबर 5 क्या है, ये एरियोला है। नंबर 6 क्या है, मिल्क डक्ट दिखाई पड़ रही है। नंबर 7 क्या है, फैटी टिश्यू है इसमें। नंबर 8 क्या है, वो स्किन, ठीक है, जो ऊपर से कवर किया हुआ है इसको, ठीक है। ये एक हमने सुपरफिशियली सारे पार्ट देखे। अब एक एक पार्ट को अंदर भी हम आगे देखेंगे बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये दिस इज एन ओवरव्यू कि ओवरऑल सिस्टम में क्या क्या शामिल है इसके अंदर, ठीक है। देखिए दिस इज द इमेज फ्रॉम द एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का इमेज है। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं, साथ में हम लेवलिंग करते हुए चलेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर। देखिए एनसीईआरटी के इमेज में उन्होंने साफ साफ बता रखा है, देखो रिब्स से शुरुआत किया, रिब्स से, देन मसल्स बिटवीन द रिब्स, ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है, ये तो मसल वाला हिस्सा हो गया। फिर हम आते हैं ब्रेस्ट वाले हिस्से बातें, तो हमने क्या कहा, जो मेजर पोर्शन भरा हुआ है उसके अंदर फैट है, एक कुशन के समान ये फैट भरा होता है इसके अंदर के। फिर हम देख रहे हैं मेमोरी लोब दिखाई पड़ रहा है, मेमोरी लोब है,
ठीक है, मेमोरी लोब दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े साइज के मेमोरी लोब है। देन हम देख रहे हैं मेमोरी एल्वियोलस देख रहे हैं कि आपको पता है ना कि हमारे लंग्स में भी क्या होता है, एल्विलाई होती है, सबसे लास्ट में जाके जो है वो है ना, हमारे लंग्स में भी सबसे लास्ट में जाके ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जो ऑक्सीजन का जो गैसेस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को ब्लड को देता है, CO2 ब्लड से निकाल के बाहर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई बोलते हैं। फूला हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है, यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो फूल के ब्रॉड हो चुका होता है, के सरफेस एरिया बढ़ा चुका होता है, उसे हम एल्विलाई कहते हैं जनरली। तो यहां पर भी क्या किया हमने, एल्वियस वर्ड का इस्तेमाल किया, और ये कई सारे यानी आप लोब देख रहे हैं, उसमें कई सारे आपको एल्वियस दिखाई पड़ रहे हैं, और ये एल्वियस कैसे ओपन हो रहे हैं, ये मेमोरी डक्ट के थ्रू ओपन हो के, और मेमोरी डक्ट क्या कर रही है, वो मिलकर आपस में कई सारी मेमोरी डक्ट आपस में मिलकर एक ओपन एक ट्यूब बना रहे हैं, उस ट्यूब को क्या बोला हमने, एम्पुला बोला के, और ऐसे एम्पुला फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं, वो लेक्टिफरस डक्ट बना रहे हैं, और लेक्टिफरस डक्ट जो है वो निपल के थ्रू बाहर ओपन हो रहा होता है। ठीक है, क्लियर। यानी जो ब्रेस्ट है उसके अंदर क्या देखा, हमने कहा कि मेमोरी लोब है, बड़े साइज का लोब है, उसमें कई सारे मेमोरी एल्वियस हैं, और एल्वियस के कई सारे डक्ट के रूप में खुल रहे हैं, और ये मेमोरी डक्ट आपस में मिलकर एक बड़ा सा एम्पुला बना रहे हैं, और एम्पुला क्या है बेटा, एम्पुला जो है वो बाहर ओपन होता है, लेक्टिफरस डक्ट से बाहर वो ओपन हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर। देन निपल के आसपास की जो डार्क कलर स्किन होती है दैट इज दी एरियोला। ठीक है, देखिए ओवरऑल हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा टिश्यू निकाल के बाहर देखा, हमने 3D इमेज में किस तरह का दिखाई पड़ रहा है, एंड दिस इज दी ओपन, ये बाहर की तरफ, ये जो है बाहर की तरफ ओपन होने वाला हिस्सा के, फिर आप डक्ट देख रहे हैं इसमें पूरा के, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो हमको देखने मिलता है, कहां पर हमें देखने मिलता है, ब्रेस्ट के अंदर। क्लियर, ठीक है, और ये सारी जो है वो मिल्क को प्रोड्यूस कर रही होती है बच्चे के लिए। चलिए आगे फिर हम डिटेल में, अभी देखो मैं क्लियर कर दूं कि आज के लेक्चर में हमारा जो विजन है वो ये है कि हम जो है पहले सुपरफिशियली सारे स्ट्रक्चर एक बार देख लें, फिर एक एक को हम डिटेल में भी देखेंगे, है ना। ठीक है, चलिए अब हमारे दिमाग में एक बात क्लियर है, जो एनसीईआरटी में साफ साफ नहीं लिखा पर हमें साफ साफ जानकारी होना चाहिए, वो ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में मेल में क्या था, तो मेल में था पेनिस। ठीक है ना, यहां